पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा अब्बा, मेरे लिए एक छुरी बना दो जिसकी धार बहुत तेज हो। बाप ने कहा, बेटा छुरी भली नहीं होती, यह तो बताओ तुम छुरी का करोगे क्या। बेटे ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस अब्बा मुझे छुरी चाहिए। आखिर बेटे के बहुत जोर देने पर बाप ने लोहे की छुरी बना दी। जब बेटे के हाथ में हथियार आ गया तो वह शेर हो गया। वह अपने ही बाप को डराने धमकाने लगा, अब्बा फौरन राजकुमार के महल में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं यह छुरी मारकर तुम्हारा सिर तन से अलग कर दूंगा। बेचारा लोहार यह सुनकर थर थर कांपने लगा। बेटे की आंखों में खून उतर आया था। लोहार उस घड़ी को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। अब वह सोचने लगा, करूं तो क्या करूं, उधर कुआं है इधर खाई। अगर राजा से रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा और अगर नहीं गया तो बेटा मुझे मार देगा। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया, यूं मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों मरूं, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं, पर यह तो कहलाएगा कि लोहार राजा से रिश्ता मांगने गया था। बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास पहुंचा और अपने बेटे के लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा के तन बदन में आग लग गई। यह नीच लोहार मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। राजा का दिल तो चाहा कि तुरंत झल्लाद को हुक्म देकर उसका सिर कटवा दे, लेकिन मंत्री समझदार था। उसने राजा से धीरे से कहा, महाराज इसे मरवा दिया तो लोग हंसेंगे, बात का बतंगड़ बन जाएगा। अकलमंदी यही है कि हम कोई ऐसा सवाल कर दें जिसका जवाब यह सारी जिंदगी न दे सके। मंत्री ने लोहार से कहा, मियां लोहार, हम राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो आज तक न किसी ने किया हो और न किसी ने देखा हो। लोहार यह सुनकर घर लौट आया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। उसने बेटे को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटे गांव छोड़कर इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर पर निकल पड़े। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी थी और पैर से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई रखी थी और वह पकोड़े तलकर खा रहा था। बाप बेटे ने कहा, यह काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा न सुना होगा, यही सीखते हैं। लोहार ने उससे कहा, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो। आदमी बोला, मियां आगे मेरा उस्ताद बैठा है, वही रखेगा तो रखेगा। वे आगे बढ़ गए। दूसरी जगह आगे एक और पेड़ के नीचे आदमी बैठा था। उसने भी अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी थी। चूल्हे पर कढ़ाई में उबलता तेल था और वह उसमें जलेबियां तलकर खा रहा था। बाप बेटे ने कहा, यह काम तो और भी कठिन है, यही सीखते हैं। लेकिन उसने भी वही जवाब दिया, मियां आगे मेरा उस्ताद बैठा है। फिर आगे जाकर उन्होंने एक और आदमी को देखा। वह बेरी के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने भी अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी थी। चूल्हे पर गन्ने के रस की कढ़ाई थी और वह गुड़ बना बनाकर खा रहा था। लोहार ने कहा, मेरे बेटे को शागिर्द बना लो। वह बोला, ठीक है मैं रख लेता हूं, ये लो चाबियां, सामने कमरे में अपने बेटे को बैठा दो। लोहार ने बेटे को कमरे में बैठा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी ने चाबियां वापस ले लीं और कहा, अब 1 साल बाद आना। अंदर लड़का बैठा था। जब चारों तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। कमरे में इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। वह सोचने लगा, अब मेरा भी यही हाल होगा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक हड्डी उठाई और दीवार खोदनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके उसने सुराख बना लिया और उससे दूसरी तरफ निकल गया। वहां उसे एक और कमरा मिला जहां एक सुंदर लड़की सो रही थी। वह असल में जादूगर की बेटी थी। लड़की ने उसे खाना दिया और कहा, डरो मत, मैं भी जादू जानती हूं, तुम्हें जादू सिखाऊंगी। लड़का वहीं 2 साल तक रहा। लड़की ने उसे जादू सिखाया। वह एक कामिल पूर्ण जादूगर बन गया। जब बाप आया तो सब हाल जाना। लड़की ने कहा, बचने का एक ही रास्ता है, बाप से कहना कि मेरा बेटा भूख से मर गया, उसकी हड्डियां ले जाने दो।
लोहार ने वैसा ही किया और बेटे को चादर में छुपा कर ले आया। लेकिन रास्ते में लोहार और उसका बेटा लड़की की दी हुई हिदायत भूल गए और जादू से कमाई करने लगे। जादूगर को खबर मिल गई और उसने पीछा किया। फिर शुरू हुआ जादुई मुकाबला। लड़का कबूतर बना, जादूगर बाज बना। लड़का मेंढक बना, जादूगर बगुला बना। लड़का छल्ला बना, लड़की की उंगली में जा बैठा। जादूगर ने मां को उकसाया और छल्ला फेंकवा दिया। लड़का कबूतर बना, जादूगर बाज बना। आखिर दोनों राजा के महल तक पहुंच गए। लड़का कबूतर से सोने की तार बन गया और राजा के ताज में जा बैठा। जादूगर ने मांग की, महाराज, ताज में जो सोने की तार है मुझे दे दो। राजा ने हाथ डाला तो तार मोती बन गई। जादूगर मुर्गा बना और चुगने लगा। लड़का बिल्ला, बिल्ली बन गया और मुर्गे को पकड़कर मार दिया। राजा हैरान रह गया। लड़के ने कहा, महाराज, क्या आज से पहले आपने ऐसा देखा या सुना? राजा बोला, नहीं। लड़के ने कहा, तो अब अपना वादा पूरा कीजिए। मैं उसी लोहार का बेटा हूं। राजा मजबूर हो गया। उसने राजकुमारी का विवाह लोहार के बेटे से कर दिया। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, उसने लोहार के बेटे को ही उत्तराधिकारी बना लिया। कुछ साल बाद राजा की मृत्यु हुई और लोहार का बेटा गद्दी पर बैठा और बड़ी शान से शासन करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ।